नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बिहार के ऊपर कुछ आप लोगों को बताने के बारे में आया हूँ कि बिहार के लोगों के लिए कितनी परेशानी है और वो परेशानी का वजह क्या है, उसी पे बात करने के लिए आया हूँ। बिहार के लोग, जैसे आप लोग जानते हैं, बिहार के लोग ही देश भर में सबसे ज़्यादा मजदूरी क्यों करते हैं, इस बेबसी का कारण क्या है, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो आपको एक चीज बता दें कि भारत को आजाद हुए 73 वर्ष हुए और इतने ही वर्ष में बिहार के लोगों ने 36 बार मुख्यमंत्री चुना। और आश्चर्य की बात यह है कि फिर भी हम बिहार वासी जो है एक भी ऐसा मुख्यमंत्री न चुन सके जो जात पात छोड़ के विकास की बात करे और विकास पे काम किया हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा, शायद पूरे भारत में एकमात्र अंगूठा छाप मुख्यमंत्री देने का श्रेय बिहार वासियों को ही जाता है। वो थी माननीय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री, जो कि बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, अंगूठा छाप थी, जो कि ये रिकॉर्डेड है। पूरी दुनिया के लोगों को पता है कि बिहार वासियों ने एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया जो अंगूठा छाप थी। 1968 में बिहार वासियों ने एक ही साल में 3 बार अलग अलग मुख्यमंत्री चुना। पहले सतीश सिंह को चुना, फिर लगा कि गलती हो गई, फिर बीपी सिंह मंडल की एक मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन एक बार फिर लगा गलती हो गई है तो भोला पांडे को मुख्यमंत्री बना दिया। कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने सबसे पहले अगला पिछड़ा का राजनीति जो बिहार में उन्होंने शुरू किया और बिहार वासियों ने उन्हें मुख्यमंत्री बना के देख लिया। आगे उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, कोई बात नहीं। इतना समझ लीजिए कि लालू यादव, नीतीश कुमार, जो पासवान जी हमारे हैं, जो अभी प्रेजेंट के जो केंद्र में सरकार है उसमें मुख्यमंत्री भी हैं, ये सब उन्हीं से निकले हुए हैं, कर्पूरी ठाकुर के ही लोगों के हैं। ये कर्पूरी ठाकुर के ही मंडल से निकले हुए हैं और इन्होंने अपनी अपनी पार्टी बना के आज राज्य करने हैं। जगन्नाथ मिश्रा, जिन पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप थे, बिहार वासियों ने उनको भी मुख्यमंत्री के पद से नवाजा। 1990 के दशक में जब केंद्र में रावत जी प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, बिहार वासियों ने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया था। जब मनमोहन सिंह जी उदारवान के जरिए विदेश निवेशकों के लिए भारत के द्वार खोल रहे थे, जब सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है, सारी कंपनी भारत में निवास कर रही थी, वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि कई राज्य सरकार अपने यहाँ विदेशी निवेशकों को बुलाने और उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने और अपने राज्य के विकास में ध्यान दे रहे थे। उस दौरान बिहार में अगला पिछड़ा की राजनीति में खूनी संघर्ष चल रहा था और इसको पूरा डीपली में मैं नहीं जाऊंगा। उस टाइम पे हमारे लालू प्रसाद यादव भी थे, मुख्यमंत्री थे बिहार के, लेकिन उनको कोई भी विकास से कोई मतलब नहीं था। उस टाइम पे वो सब जंग छिड़ा हुआ था जातियों के लेके, ऊपर जाति नीचे जाति। इसका काफी जो तकलीफ उठाया बिहार वासियों ने, जो उठा रहे हैं, मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा कि ये चीज मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ और क्यों ये जरूरी है। और आगे जाने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर कई सीरीज मैं करने वाला हूं, लेकिन अभी जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं उसमें मोटी मोटी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा। लेकिन इसके ऊपर मेरे को सीरीज करने का बहुत बड़ा कारण है और सारे सीरीज में आपको ये देखने को जरूर मिलेगा कि बिहार पिछड़ा क्यों है और वजह क्या है वहाँ के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि सारे सीरीज आपको देखने को मिले। अगर आप मुझे सपोर्ट भी करना चाहते हैं किसी भी तरह का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपकी आगे की बात बताता हूँ। बिहार से आने जाने वाली किसी भी ट्रेन में साल के 365 दिन आपको लात धरने की जगह नहीं होती, पैर रखने की जगह नहीं होती। इतनी भीड़ आती है और इतनी भीड़ जाती है, चाहे वो दिल्ली से आती हो या महाराष्ट्र के जिले, दूसरे राज्य के किसी भी कोने से अगर ट्रेन आती है बिहार, तो उसमें आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती है और ना ही कभी मिलने की साधन है और ना कभी ऐसा होगा अगर हमने आपने जो भी बिहार वासी हैं अगर इस चीज पे ध्यान नहीं दिया तो।
पुरानी बातों को छोड़ दीजिए और अभी भी इस चीज पे कोई गौर नहीं कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ पे बिहार में उद्योग नहीं है, और उद्योग का सबसे बड़ा कारण है ये सारी जो बिहार वासी लोग हैं उनकी गलती है, और वो लोग इस चीज पे अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहले का दौर कुछ और था, अभी सारे लोगों को इंफॉर्मेशन मोबाइल तक पहुंचती है, फिर भी लोग पीछे हैं। चलते हैं थोड़ा सा आगे, फिर आपको मैं इसको डीपली समझाता हूँ। पुरानी बात छोड़ दीजिए, अभी वर्तमान की बात करते हैं। चीन में जैसे कि जो महामारी चली है, वहां से काफी सारी कंपनियां जो है ना बाहर निकलना चाहती है। बहुत सारे देश उनकी लुभाने के लिए अपनी नियमों का बदलाव कर रही है और उनके साथ नेगोशिएशन कर रही है। इनमें से भारत भी है। राज्य के स्तर पर पूरे देखें तो अकेले उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 100 कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। इसी प्रकार गुजरात, महाराष्ट्र सरकार ने अलग अलग कंपनियों को बातचीत कर रही है। किंतु जो अभी प्रेजेंट में बिहार में जो सुशासन बाबू हैं, जो इनको काफी चर्चित में है, और इन्होंने ये मान लिया है नीतीश कुमार जी ने कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जो काम किया है सड़क बनाकर और बिजली देकर नर्क से मैं स्वर्ग बना दिया हूँ। ये बहुत बड़ी काम नहीं है, सिर्फ बिजली आपका दे देना और सड़क दे देना। इस चीज से तफरका नहीं रखना चाहिए और हमको सोचना भी नहीं चाहिए। और इस दौरान उनके अपने आंखें खोल के जो भी उनके आसपास काम करने वाले हैं, जो भी उनके सलाहकार हैं, अभी उनको ये देखना चाहिए कि जो भी कंपनी चाइना से निकले अगर बिहार में आए, बिहार के लोग बिहार में रुके, तो जलालत की जिंदगी जो अभी जी रहे हैं, जितनी बुरी तरीके से एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में, और जो कठिनाइयां आप खुद झेल रहे हैं नीतीश कुमार जी, ये आपको झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी दुनिया आपको सुशासन बाबू के नाम से जानती है। आप उस नाम को बरकरार अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन जब तक आप कंपनी नहीं लाएंगे, उद्योग यहाँ पे नहीं करेंगे, और इस दौरान आपको उद्योग जो भी कंपनी वहां से मूव हो रही है उनके साथ बात करके आप ला सकते थे, लेकिन आप किस दुनिया में सो रहे हैं ये तो हमें नहीं पता है। जाते जाते हम आपको एक और रोमांचक बात बताकर जाना चाहते हैं। बिहार वासियों, बिहार में फिर से जल्द ही मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है, और आप आश्चर्य मत कीजिएगा यदि बिहार वासियों इस बार अगर गलती करते हो तो ट्रेन के जनरल बोगी में होते हो, और सिर्फ तभी विकास की बात करते हो जैसे ही जनरल बोगी से निकलकर घर पहुंचते हो। हम जातियों में विभाजित करते हैं। क्या है कि ये बात तो हकीकत है कि जब लोग ट्रेन में चढ़ते हैं, उसकी भीड़ देखती हैं, उसका दुर्दशा देखते हैं, तो उस टाइम पे विकास की बात करते हैं। विकास नहीं है हमारे यहाँ, हमारे को इतनी दिक्कत और इतनी जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ती है, और हम यहाँ से एक राज्य से दूसरे राज्य से कितने मुश्किल से जाते हैं, उस टाइम पे सभी लोग बात करते हैं। लेकिन बिहार वासियों के दिमाग में एक चीज चलता है कि नेता वही है जो नेता किसी को डरा के रखे, किसी को धमका के रखे और उसका बोलबाला हो, दबंग हो, वही नेता है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सारा ये चीज बताने का मकसद ये था कि अभी जो हालात है, जो महामारी है, महामारी में जो एक जगह से दूसरे जगह जो मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं, आपने देखा सड़कों के ऊपर कैसे चल रहे हैं, गोर में छाले पड़े हुए, कई मौतें हो गई वहां पे, और वो मौत सबसे ज्यादा जो हुई है वो बिहार वासियों को हुई है, जो कि सबसे ज्यादा पूरे इंडिया के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा काम करने वाले जो प्रवासी हैं, जो वो है बिहार के और उत्तर प्रदेश के। तो मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे बिहार की बात करूंगा। आगे सीरीज में सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी भी आपके पास वक्त है, वो टाइम है कि आप अपने आप को चेंज करें, आप उस चीज पे काम करें जो कि आपके राज्य के लिए भलाई हो, और वो चीज ना करें कि जात पात पे जाएं। आपको दोबारा इस दौर पे लौटना पड़ेगा, और ये चीज याद रखना पड़ेगा कि कितनी मुसीबतों से हम एक राज्य से दूसरे राज्य में गए, अपनी जान गंवाए। बहुत सारे ऐसे जो केसेस हुए हैं जो कि मैं आपको यहाँ डिस्प्ले भी नहीं कर सकता और उस पर बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको बेहतर पता है कि महिलाओं के साथ इतनी बुरी हालात हुई हैं। खास करके कई प्रेग्नेंट औरत जो है, डिलीवरी का केस भी सामने आया है,
और वो सब चीज देखने के बाद भी अगर आप गलती करते हैं किसी नेता को चुनने में, अपने नेता से सवाल ही नहीं कर सकते कि आपने हमारे लिए क्या किया है। हालांकि बिहार में बहुत सी जगह ऐसी देखी गई हैं, बहुत सारे न्यूज आई हैं, बहुत सी जगह वीडियो भी आ चुकी हैं कि बहुत सारे लोग जो यहाँ से एक राज्य से जो वापस अपने राज्य में गए हैं, जो परेशानी उठाए हैं, तो अपने प्रतिनिधि से सवाल भी कर रहे हैं कि आपने क्या किया है। हालांकि प्रतिनिधि का काम है कि किसी तरह जब सत्ता में आते हैं तो अपनी दबंगई दिखाते हैं और दबंगई दिखा के धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं सुनते। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, सवाल कर रहे हैं। लेकिन मेरी मिला जुला के सारी बात कहने की ये है कि आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास बहुत अच्छा मौका आ रहा है। आप उस व्यक्ति को चुने जो आपके लिए करे, और आपके दिमाग में और आपका सवाल आपके जबान पे और लोगों के पास यही होना चाहिए कि आप हमारे लिए यहाँ फैक्ट्री उद्योग लगाएंगे तो मैं आपको वोट दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अभी बिहार वासियों के लिए सबसे बड़ी जरूरतमंद और जरूरत चीजें हैं जो कि इस महामारी में, या मकान मालिक हो या कोई भी फैक्ट्री वाला हो या किसी कोठी में कोई बिहारी जाके वहां पे बिहारवासी वाले काम कर रहे हो, वहां से बेगर पूछे हुए, बेगर खाना का इंतजाम किए हुए उन्होंने वहां से निकाल दिया और वो चले पैदल 1200-1500 किलोमीटर चल के। उसके बावजूद भी अगर आप अपने ट्रैक नहीं चेंज कर रहे हैं, अपना दिमाग चेंज नहीं कर रहे हैं, अपनी सिस्टम नहीं चेंज कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कभी जिंदगी में, पूरी जिंदगी जब भी आपके साथ कोई महामारी या कोई तकलीफ एक पूरे मुल्क में आती है तो आपको हमेशा ये झेलना पड़ेगा। अगर इससे बचना है तो आपको अपना ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, आपका अपना सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, अपने प्रतिनिधियों से सवाल करना पड़ेगा, अपने सरकार से सवाल करना पड़ेगा, और सरकार वो चुने आप कि जो आपके लिए ये सारी सुविधाएं आपके राज्य में दे सके। जैसे कि मैंने बताया था, जो भी अभी तक मुख्यमंत्री रहे हैं वो एक ही मुख्यमंत्री से निकल लगे हुए हैं जो कि बिहार को जात पात पे उन्होंने बांटा, और उसी के आप ये कह सकते हैं सब साथी समाजी हैं। और आप कोशिश करें कि अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हों। कभी भी कोई भी पढ़ा लिखा लोग कोई भी आपके बीच में है, मेरे हिसाब से वो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करता है, और आप उसको चुने जो बाप दादा से लेके अभी तक उसके वही पॉलिटिकल पॉइंट है, और उसके बेटे हो गए, बाप हो गए, दादा हो गए, सब वही आ रहे हैं। उनको आप छोड़े हटाए, नए लोगों को साथ दें और देखें कि 5 साल वो काम करता है कि नहीं करता है। नहीं करता है तो उसे चेंज करें। उम्मीद करता हूं अगर इस वीडियो को मुझे सपोर्ट मिलती है तो आपको मैं पार्ट बाय पार्ट पूरे बिहार के राजनीति के ऊपर बात करने वाला हूं, और क्या जरूरी है, किस तरह के है, उसके ऊपर मेरा रिसर्च भी चल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी को मेरी ईद मुबारक, क्योंकि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कल हमारी ईद है, इसके लिए सबको मुबारकबाद। और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे को सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।